हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर आप सबके लिए एक प्यारी सी इंटरेस्टेड और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं ये कहानी सुनाना आपको शुरू करूँ, अगर ये कहानी आप सबको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात उस समय की है जब कोई समुद्री यात्री एक समुद्री जहाज पर सवार होकर दूसरे देश को जा रहे थे। उनकी यात्रा बहुत ही अच्छी गुजर रही थी और वो आपस में सभी घुल मिलकर यात्रा बड़ी खुशी से कर रहे थे। चारों तरफ हजारों मीलों तक पानी ही पानी था और जहाँ सिर्फ के ऊपर नीला आसमान था। उनकी यात्रा लगातार निरंतर चल रही थी। इतने में ही अचानक मौसम में कुछ बदलाव आने लगा, तो सभी यात्री सोच रहे थे कि शायद कुछ हवा तेज हो रही है। इसके बाद धीरे धीरे समुद्र का जो पानी था वो उसमें से कुछ लहरें उठने लगीं। तो सभी यात्री देख रहे थे, सभी को शंका थी कि शायद कोई तूफान आने वाला है। देखते ही देखते हवा तेज हो गई और समुद्र में से ऊंची ऊंची लहरें दूर दूर तक उठने लगीं। वो सभी देख रहे थे और उनको चिंता भी होने लगी थी कि चारों तरफ पानी ही पानी है और ये तूफान तेज होता जा रहा है और वो लहरें उनके जहाज से आकर टकरा रही थी और जहाज डोल रहा था। तूफान और तेज होता गया और धीरे धीरे इतना तेज हो गया कि समुद्र की लहरें आसमान की तरफ ऊंची ऊंची उठने लगीं। सभी घबरा गए और इधर उधर दौड़ने लगे और चिल्लाने और चीखने लगे। लेकिन समुद्र में अब क्या हो सकता था। वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमारी कोई सहायता कीजिए, कृपा करके इस तूफान को रोक दीजिए। लेकिन वो तूफान था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे और ज़्यादा तेज होता जा रहा था। तूफान इतना ज़्यादा तेज हो गया कि उनका जहाज समुद्र की लहरों में गुम होता जा रहा था। वो लहरें इतनी भयानक और तेज थीं कि उनसे टकराकर जहाज पलट गया, उल्ट गया और वो सभी यात्री समुद्र में गिर गए। किसी को तैरना नहीं आता था और तूफान की लहरें इतनी तेज थीं कि उनके सामने किसी का भी कोई जोर नहीं चला। तो वो सभी यात्री समुद्र के पानी में डूब गए। हजारों लाखों मीटर डूंघाई में वो गुम हो गए और उनमें से कोई भी नहीं बचा। उनमें से सिर्फ एक यात्री बचा जो समुद्र की लहरों की चोटें सहारता हुआ एक आइलैंड के ऊपर जाकर गिर गया। उस आइलैंड के ऊपर वो बेहोश पड़ा था। उसको कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है और यहाँ पर वो कैसे पहुँचा है। जब उसे होश आया तो उसने अपनी चारों तरफ देखा कि पानी ही पानी है और एक सुनसान आइलैंड के ऊपर वो जाकर गिरा हुआ है। और उसने उठकर इधर उधर घूमकर देखा कि वो एक सुनसान आइलैंड था। वो सोचने लगा कि यहाँ पर वो जिंदा नहीं बचेगा और वो खाए पिएगा क्या और कैसे ही रहेगा यहाँ पर। और वो समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगा। वो परमात्मा से कहने लगा कि हे परमेश्वर, किसी इंसान को यहाँ पर भेजो
जो मेरी मदद करे और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए, क्योंकि वहाँ से उसका बचकर जाना किसी तरह भी संभव नहीं था। जब उसको किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली तो वो उस सुनसान आइलैंड के ऊपर अकेला ही घूमने लगा। उसने इधर उधर देखा, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और उन लकड़ियों को जलाकर आग को सेकने लगा, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था, वो पानी से बुरी तरह भीग चुका था और अब उसे भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। उसने उस आइलैंड के ऊपर घूमकर देखा, उसे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिला। अब वो सोचने लगा कि खाने पीने का प्रबंध वो कैसे करे। तो उसने एक तरकीब लगाई कि कुछ लकड़ियां इकट्ठा की, उनका एक झोंपड़ी की तरह का एक वहाँ पर उसने अपना घर बनाया और एक लकड़ी के सामने एक रस्सी को बांधकर वो समुद्र के पानी से मछलियाँ पकड़ने जाता था। कुछ हफ्ते बीते, महीने बीते और कई महीने इसी तरह बीत गए। वो मछली पकड़ कर ले आता था और उस मछली को भूनकर खा लेता था। इसी तरह वहाँ पर वो अकेला रहने लगा। उसने लकड़ी का वो एक घर भी बना लिया था जिसमें वो रात को सो जाता था। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया तो उसको कुछ देर हो गई, काफ़ी अंधेरा हो गया वापस आते आते। और जब वो वापस अपनी झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी में आग लग चुकी है, वो जल रही है और जलकर राख हो गई। वो देखता रह गया। उसको परमात्मा के ऊपर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो परमात्मा को बहुत ही बुरा भला कहने लगा और वो कहने लगा कि हे परमात्मा, परमेश्वर, मैंने इतनी आपकी मिन्नतें की, फिर भी आपने मेरी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है। जो मैंने अपनी मेहनत से अपने रहने के लिए एक घर बनाया था लकड़ी का, वो भी आपने जलाकर राख कर दिया। इसी तरह वो बोलता बोलता वहीं पर सो गया। जब उसने सुबह उठकर देखा तो समुद्र के किनारे पर एक जहाज खड़ा था। उस जहाज से कोई यात्री उतरकर उसके पास आए और उसे कहने लगे कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे हो। उसने अपनी सारी कहानी उन यात्रियों को बताई और उनसे पूछने लगा कि आप यहाँ पर कैसे आए हो। उन लोगों ने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, आप जी ने ही रात को आग जलाकर हमें संकेत दिया था यहाँ आने का। दूर से आग जलती देखकर हम यहाँ पर आए हैं। तो दरअसल हुआ ये था कि जब झोंपड़ी को आग लगी थी तो वो जहाज़ समुद्र में गुजर रहा था। उन लोगों ने दूर से देखा कि वहाँ पर आइलैंड के ऊपर आग जल रही है। उन लोगों ने समझा कि कोई आदमी है जो कि आग जलाकर उनको बुला रहा है अपनी सहायता के लिए। इसलिए वो लोग जहाज़ लेकर उस आइलैंड के ऊपर आए थे। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। उसका कुछ पता नहीं है कि उसकी लीला के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। अब वो आदमी परमात्मा के बारे में सोचने लगा। अब वो समझ गया कि इसके पीछे जो उसकी झोंपड़ी जल रही थी रात को, परमात्मा की क्या लीला थी। वो परमात्मा से माफ़ी मांग रहा था कि मैंने परमात्मा से बहुत बुरा भला बोला है और मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी। और उन लोगों ने उस आदमी से कहा कि चलो भाई, हम आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। वो जहाज़ में सवार होकर उन लोगों के साथ अपने घर पहुंच गया। इस तरह उस इंसान की जान बच गई। लेकिन उस इंसान को परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं था। परमात्मा का विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। उस पर कभी भी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की पता नहीं कौन सी लीला होती है।
और उसकी लीला के पीछे कौन सा राज छुपा होता है ये इंसान को कोई पता नहीं है। बस उस पर भरोसा रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, परमात्मा के ऊपर कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये परमात्मा के ऊपर एक भरोसे की कहानी थी जो आज मैंने आपके साथ साझा की है। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल को फिर एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने आऊँगा।